नमस्कार सभी को। मेरा नाम रविंदर सिंह नेगी है, समालखा पानीपत से। और वीनाव के साथ एसेट्स ओनर के तौर पे मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की 2021 में। 2021 में मैंने एक पार्टिकल के साथ अपनी स्टार्टिंग की और एक पार्टिकल के रेंट को एंजॉय किया। लेकिन एक पार्टिकल को लेने से पहले मैंने ये देखा कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, डाटा सेंटर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री क्या है, इसकी करंट डिमांड क्या है और फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है, और वीनाव एज डाटा सेंटर के रूप में इस इंडस्ट्री में अपने रोल को किस तरीके से निभाने वाला है। कंपनी की मैनेजमेंट अपने काम की एक्सपर्ट है और ये भी देखा कि कंपनी जिस मॉडल पे अपने बिजनेस को कर रही है, SLB सेल एंड लीज बैक मॉडल, ये एक लीगल मॉडल है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस मॉडल पर अपने बिजनेस को कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद मैंने एक पार्टिकल के साथ अपनी शुरुआत की और धीरे धीरे अपने पार्टिकल्स को बढ़ाना शुरू किया। और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने भी हर चीज़ को देखते हुए, समझते हुए अपने अपने पार्टिकल्स अपने बजट के हिसाब से खरीदने स्टार्ट किए। और धीरे धीरे हमने कंपनी की ग्रोथ को भी देखा। कंपनी की ग्रोथ में हमने ये देखा कि कंपनी ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रही है। मोहाली, गाजियाबाद और समालखा में कंपनी के एज डाटा सेंटर बनने शुरू हुए और हर सेंटर में जाके हमने विजिट किया कि कंपनी बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को डील कर रही है। और उसके बाद हमने ये देखा कि अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ये आया कि कंपनी के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOUs हुए हैं एज डाटा सेंटर्स को बनाने को लेकर, जिससे कि हमें खुशी हुई और हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और हमने अपने पार्टिकल्स टाइम टू टाइम बढ़ाने शुरू किए, जिनका रेंट हमें टाइम से आता रहा और उसका एंजॉय भी हम करते रहे। कंपनी जो है बल्गेरिया के साथ भी कंपनी का जो MOU हुआ उससे भी हमारे को बहुत अच्छा लगा और हमने अपने रेंट को एंजॉय करना और जारी रखा। लेकिन हमारा जो रेंट है, मैं एक बात आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि कंपनी के एग्रीमेंट के अनुसार हमारा रेंट फर्स्ट 5 वर्किंग डे में हमेशा आता रहा। कभी भी कंपनी के रेंट आने में कोई डिले या कोई बहानेबाजी नहीं हुई और समय से रेंट आता रहा। लेकिन जब नवंबर 2024 में हमारा रेंट नहीं आया तो हमें पता चला कि सरकारी जांच एजेंसी कंपनी के खातों की जांच कर रही है और कंपनी के खातों की जांच करने के कारण उसने कंपनी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया हुआ है, जिसके कारण हमें रेंट नहीं आ रहा है और हमारी जैसी 1 लाख फैमिली को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी जांच एजेंसी से भी और न्यायालय से भी यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि जल्दी से जल्दी एसेट्स ओनर के हित में डिसीजन लिया जाए, जिससे कि सभी 1 लाख फैमिली को सही समय पर राहत मिल सके। धन्यवाद।